चैप्टर्स सेकेंड ईयर की बुक के अंदर अप्लाइड फिजिक्स के हम ये चैप्टर्स कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 2 स्केलर वेक्टर, चैप्टर नंबर 3 मोशन, चैप्टर नंबर 4 टॉर्क, इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इनर्शिया, चैप्टर नंबर 5 वेव मोशन, चैप्टर नंबर 6 साउंड, चैप्टर नंबर 7 लाइट, चैप्टर नंबर 8 लेजर, चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिकल फाइबर, चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक मटेरियल्स, चैप्टर नंबर 11 सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। फिजिक्स पेपर पैटर्न जो हमारा सेकेंड ईयर के एग्जाम में फिजिक्स का पेपर आने वाला है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर। यहाँ जो एस आ रहा है सी इंजीनियरिंग, ई ए टेक्नोलॉजी, ऑल। अब सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स, इंस्ट्रक्शन अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। सेक्शन ए जो हमारे पास है वो टाइम दिया होगा हमें 20 मिनट्स का, और 20 मार्क्स होंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 20 होंगे। 20 मिनट के बाद ये पेपर हमसे कलेक्ट कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स होंगी जो 7 मार्क्स की होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट के अंदर मार्क टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, ट्रू फॉल्स करने होंगे आपने। क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 6 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने होंगे आपने। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। टोटल जो उसके मार्क्स होंगे, मैक्सिमम मार्क्स उसके होंगे 50 होंगे। 50 नंबर का सेक्शन बी आपने करना होगा। देखते हैं अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। 10 सवाल आपने करने होंगे, 10 क्वेश्चन, और इनके जो मार्क्स होंगे इक्वल होंगे, बराबर होंगे। यानी एक जो क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स का होगा। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10 50, और आपके 50 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखते हैं कि भाई कितने सवाल में से कितने करने होंगे। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 12 क्वेश्चन में से 10 करने होंगे आपने। टोटल क्वेश्चन 15। सम टाइम ऐसा भी होगा कि 12 सवाल भी आ सकते हैं, 12 क्वेश्चन। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि 15 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सेक्शन बी के अंदर आपने करने कितने होंगे? अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन सी के अंदर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपने करने होंगे सेक्शन सी के अंदर। इसके जो मार्क्स होंगे मैक्सिमम मार्क्स 30 होंगे। 30 नंबर का सेक्शन सी होगा। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। आपने 2 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल सवाल कितने आएंगे सेक्शन सी के अंदर? टोटल जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास वो 4 क्वेश्चन आएंगे। उसके अंदर से आपने 2 अटेम्प्ट करने होंगे। टॉपिक्स हम कवर करेंगे फिजिक्स आज के लेक्चर में, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, एसआई फंडामेंटल यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड फिगर, कन्वर्ट दी फॉलोइंग। आज के लेक्चर में हम इन तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले आप फिजिक्स की डेफिनेशन देंगे। फिजिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे, फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। आपने फिजिक्स की डेफिनेशन देनी है। फिर उसके बाद और करके मैंने एक डेफिनेशन और भी दी हुई है, जो आपको इजी लगे आप वो डेफिनेशन को याद कर लें और भी उसको आप सॉल्व करें। फिर इसकी 3 डेफिनेशन है यहाँ पर गिवन है, और जो आपको इसके अलावा कोई और डेफिनेशन बेहतर लगे तो आप वो भी लिख सकते हैं। विच डील विद, अच्छा फिजिक्स के डेफिनेशन में विच डील विद मैटर एंड एनर्जी। अब मैटर्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मैटर मादे की हालतें कितनी होती हैं,
तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जो चौथी स्टेट है वो प्लाज्मा है। जैसे आपने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में पढ़ा होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्लाज्मा फिजिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है। तो देखते हैं ब्रांचेस के बारे में हम। फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की ब्रांच है, मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, पार्टिकल फिजिक्स है, प्लाज्मा फिजिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है। एंड इसके अलावा मैंने ये भी आपके सामने शो कर दिए हैं सब ब्रांचेस। आप अगर चाहे तो इसमें से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी ब्रांच का नाम आप एग्जाम के अंदर लिखेंगे उसके बारे में आप डिटेल भी देंगे, 2 से 3 लाइन की कम अज कम डेफिनेशन देंगे आप। अब देखते हैं भाई पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स की बात हो रही है। इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द बेसिक एंड फंडामेंटल पार्टिकल एटम। एटम पार्टिकल्स की बात करते हैं। जब पार्टिकल हमारे कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन है, एंटी पार्टिकल इसका क्या होगा, पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो एंटी पार्टिकल है वो एंटी प्रोटॉन, उसमें नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका जो एंटी पार्टिकल है वो एंटी न्यूट्रिनो है। दोनों की डायरेक्शन भी आप देखें, अगर इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। एटॉमिक फिजिक्स की बात कर लेते हैं, एटम के स्ट्रक्चर की। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द नेचर, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ एटम। हमने एटॉमिक फिजिक्स के बारे में, एटम के बारे में स्टडी करना है। एटम जो है मादे का इंतहाई छोटे से छोटा जर्रा है जिसको हम मजीद डिवाइड ना कर सकते हो, तो उसको हमने एटम का नाम दिया है। एटम वो पार्टिकल जो मजीद डिवाइड ना हो, अनडिविजिबल, यानी कि मजीद डिवाइड ना होता हो, तो उसका जो सेंटर है उसको नाम दिया हमने न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इनका राउंड शेल होते हैं। शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की लिमिट होती है, यानी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में नहीं आ सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो वो तीसरे शेल के अंदर चले जाएगा। पहले शेल का जो नाम दिया हुआ हमने के दिया है नेम पीरियोडिक टेबल के अंदर, दूसरे को हमने एल का नाम दिया हुआ है के एल, तीसरा एम एंड सो ऑन। न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द प्रॉपर्टी, डीलिंग विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर रिएक्शन एंड न्यूक्लियर कोलिजन। बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन और न्यूक्लियर कोलिजन की। लेट्स सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है, एलिमेंट का जो ऊपर वाले जो नंबर लिखे होते हैं वो मास नंबर होते हैं, और जो नीचे वाले जो नंबर हैं वो एटॉमिक नंबर हैं और चार्ज नंबर हैं। डन है। सिंबल ऑफ द एटम को यहाँ पे हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ कुछ भी आ सकते हैं एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, XYZ सो ऑन। Mechanics physics. Mechanics is a branch of physics concerned with the behavior of physical bodies. Physical bodies when subjected to force or displacement. Also, it deals with matter and investigate energy. The mechanics is divided into 3 branches: statics, kinematics, dynamics. Of इंटरनेशनल ऑफ यूनिट SI सिस्टम। टोटल हमारे पास 7 क्वांटिटी होंगी SI सिस्टम के अंदर। इसमें SI फंडामेंटल यूनिट्स और बेस क्वांटिटीज विद देयर यूनिट्स। आपने ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स के नाम याद रखने, मैं आपको बता देता हूँ। एक्सप्लेन फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ SI सिस्टम। एग्जाम में इस तरीके से सवाल आ सकता है और आपने लिखना होगा द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमारे पास 7 जो क्वांटिटीज है वो कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कैंडिला। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं।
and then the units of these quantities are called the fundamental SI units. अब देखते हैं हम मीटर, इट इज द SI यूनिट फॉर लेंथ, लेंथ की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है. मास, इट इज द SI यूनिट फॉर मास, मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है. सिमिलरली टाइम की यूनिट सेकंड है, करंट की यूनिट एम्पियर है, टेम्परेचर की यूनिट डिग्री केल्विन है, सेकंड लास्ट देखें टेम्परेचर की यूनिट थर्मोडायनेमिक है, और लास्ट में लुमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडिला. आपने इसी तरीके से एग्जाम में डिफाइन करना है ताकि आपको मार्क्स, फुल मार्क्स मिले, कोई मार्क्स कैंसिल ना हो. यूनिट राइट, सॉरी, what is unit, write down its necessity, write the detail of SI system. The word definition that the word unit as used in physics refers to the standard measure of a quantity. Some fundamental quantities and their respective units are टाइम की यूनिट सेकेंड है, मास की यूनिट किलोग्राम है, लेंथ की यूनिट मीटर है. अभी हमारे पास सब फिजिकल क्वांटिटीज आ गई हैं. मास, इसकी यूनिट किलोग्राम, एब्रीविएशन या सिंबल के लिए केजी में रिप्रेजेंट करते हैं. लेंथ मीटर, स्मॉल एम, टाइम सेकंड, सेकंड को एल से रिप्रेजेंट किया करना है. टाइम, टेम्परेचर केल्विन, के से रिप्रेजेंट किया हुआ है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल को शॉर्ट फॉर्म में MOL. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल. लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडिला, कैंडिला को हम CD से एब्रीविएशन इसकी लिखेंगे. सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर लेते हैं. सिस्टम, लेट सपोज हमारे सिस्टम के अंदर लेंथ गिवन है, मास गिवन है, टाइम गिवन है. हर सिस्टम के अंदर इनकी यूनिट्स होंगी वो चेंज होंगी. लेट सपोज FPS सिस्टम, FPS मतलब फुट पाउंड सेकेंड. F स्टैंड फॉर फुट, लेंथ की यूनिट हो जाएगी फुट, मास की पाउंड, T सेकेंड. CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, मास की ग्राम, टाइम की सेकेंड. NCAS सिस्टम है, NCAS सिस्टम के अंदर लेंथ मीटर में आ जाएगी, मास किलोग्राम में आ जाएगा, टाइम सेकेंड में आ जाएगा. MCAS सिस्टम की बात कर लेते हैं. MCAS सिस्टम और मीटर, किलोग्राम, सेकेंड. M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम, S स्टैंड फॉर सेकेंड. हैज द फॉलोइंग फंडामेंटल यूनिट्स. मीटर which is the fundamental units of length in MCAS system. Kilogram which is the fundamental units of mass in NCAS system. Second, which is the fundamental units of time in NCAS system. ये आपके पास मैंने लेंथ, मास और टाइम को मजीद डिफाइन किया हुआ है. वीडियो को पॉज करके या स्टॉप कर लें, स्टॉप करने के बाद इसको अच्छी तरह से रीड करें. CGS system, CGS system or centigram second has the following fundamental units. Centimeter, which is fundamental units of length in CGS system. Gram, which is fundamental units of mass in CGS system. Second, which is fundamental units of time in CGS system. FPS system को डिफाइन करते हैं. FPS system or foot pound second of British Engineering system has the following fundamental units. Foot, which is the unit of length, pound, which is the unit of force, second, which is the unit of time. Significant figure are reliable digits known with certainty in a given number. Rule for determine significant figure. Example 245, 3 नंबर है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 3 होगी. पॉइंट से पहले अगर 0 आ जाए तो वो 0 हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में. 5 और 8 इसमें 2 नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगी. अब यहाँ देखें 7, 6, 5, 4. अब इसके अंदर 4 नंबर है तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 4 हो गई.
Rule 2, 0 between non-zero digit are significant. 0 between non-zero digit are significant. Example 9006. अब देखें दोनों जीरो दोनों नंबरों के बीच में आ रहे हैं. अगर जीरो नंबरों के बीच में आएंगे तो वो काउंट होंगे, वो तमाम नंबर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. लेट्स सपोज 6 एक सिग्निफिकेंट, 2 जीरो तो ये 3 सिग्निफिकेंट और 9 चौथी सिग्निफिकेंट. ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई. इसके अंदर देखें लास्ट नंबर भी 1 है और इधर से भी लास्ट नंबर 1 है, कोई जीरो नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम नंबर सिग्निफिकेंट फिगर हैं. इन सबको काउंट करेंगे. ये टोटल 10 नंबर है. सिग्निफिकेंट फिगर में आपने 10 लिख देना है. ये आपका आंसर है, आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे. रूल 3 जो बता रहे हैं, जीरो लोकेटिंग दी डेसिमल पॉइंट इन नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट. एग्जाम्पल 0.043. इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2. यहाँ देखें जीरो, 2 जीरो के बीच में पॉइंट आ रहा है तो इसका मतलब तमाम जीरो कैंसिल हो जाएंगे. जितने भी रिवर्स के लेफ्ट हैंड साइड के जीरो जीरो है वो कैंसिल हो जाएंगे. 2, 3, 5. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. 9 point rule 4 final zero to the right of the decimal point are significant. 9.000. इसमें कितने नंबर है? 4 नंबर है, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर. अगर पॉइंट नंबर के बाद आ जाएगा तो हम उसके बाद वाले जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे. 7.00000. इसके अंदर 6 सिग्निफिकेंट फिगर है. लास्ट में देखते हैं रूल 5, जीरो डेट लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लार्जर देन 1 आर नॉट नेसेसरी सिग्निफिकेंट. अब देखिए 50 कोई पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है. अगर 5 और 0 के बीच में पॉइंट आ रहा था तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते. इसी तरह 8000, अगर 8 के बाद कोई पॉइंट आता तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं हमारे 4 हो जाते. अभी 8000 एक नंबर लिखा हुआ सिंबल, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है. सिग्निफिकेंट फिगर को राउंडिंग किया हुआ है 0.076. अब आपने देखना है कि लास्ट वाला नंबर 5 से बड़ा है तो पीछे वाले नंबर को हमने बढ़ा दिया है. 0.07 जो है एक नंबर बढ़ाएंगे 8 हो जाएगा. इसी तरह यहाँ देखते हैं 0.0015. लास्ट वाला जो नंबर है वो 5 है, ना बड़ा है ना छोटा है, तो इसका बैक वाला नंबर देखिए 1 है. अब इसको चेक करेंगे इवन है या ओड है. अगर ये ओड नंबर होगा तो इसको हम बढ़ा देंगे, और अगर ये इवन नंबर होगा तो वही नंबर लिखेंगे हम. अब देखें ये ओड नंबर है, 1 को बढ़ा के हमने क्या कर दिया? 2 कर दिया. इवन नंबर होता तो हम इसको नहीं बढ़ाते, जो नंबर होता वही लिख देते. अब राउंड फिगर का टॉपिक है हमारा, नंबर इज राउंडेड ऑफ टू द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बाय ड्रॉपिंग 1 or more digit to the right. देखते हैं भाई, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, इसमें राउंड फिगर बनाना है, यानी लास्ट वाले नंबर चेक करते रहना है. उसको प्रीवियस वाले नंबर को हम या तो बढ़ा देंगे या कम कर देंगे या वही नंबर रहेगा. वो हम कंडीशन बताता हूँ मैं आपको लेक्चर के अंदर. ये देखिए मैंने क्या करा है, ये सवाल जो हमें गिवन था एज इट इज लिखा, लास्ट वाला नंबर चेक करें. अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो पीछे वाले नंबर को हम बढ़ा देंगे. देखें भाई 5 से बड़ा नंबर है तो एक नंबर बढ़ाया 8 से 9 हो गया. इसी तरह से अगली कंडीशन देखें, लास्ट वाला नंबर चेक करें, 5 से बड़ा नंबर है तो पीछे वाला नंबर बढ़ा देंगे, 3 से एक नंबर बढ़ा के 4 हो जाएगा, और इस नंबर को कैंसिल कर देंगे, यानी उस अगली स्टेप में नहीं लिखेंगे. अब चेक करें लास्ट वाला नंबर 4 है, 5 से छोटा नंबर है, तो ये जब 5 से छोटा नंबर आएगा तो पीछे वाला नंबर सेम रहेगा, हम इसको नहीं बढ़ाएंगे. देखते हैं, देखें आपके सामने 2, 3, 4, 3, 2, 5, 6, 7. देखिए 7 का 7 आ गया और 4 को मैंने फिनिश कर दिया है, खत्म कर दिया है. अब इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में देखें, लास्ट वाला नंबर 7 है, 7 जो है 5 से बड़ा है तो पीछे वाला जो 6 है एक नंबर बढ़ाएंगे 7 हो जाएगा, और ये 7 फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा.
34326। लास्ट वाला नंबर देखें 7 था, मैंने एक नंबर बढ़ाया 6 हो गया। अब 6 जो है 5 से बड़ा नंबर है, पीछे वाला नंबर जो है हम इसको बढ़ा देंगे, 2 से 3 हो जाएगा, एक नंबर बढ़ा देंगे। अब जो 3 है ये 5 से छोटा नंबर है, तो पीछे वाला नंबर सेम आ देंगे 2.343। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इस नंबर को फिनिश कर देंगे, क्योंकि 5 से छोटा है तो पीछे वाला नंबर नहीं बढ़ाएंगे, 2.34 इसका आंसर होगा। राउंड फिगर के मजीद एग्जाम्पल है, वीडियो को स्टॉप करें और इनको भी समझने की कोशिश करें। इसके अंदर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है ये कंडीशन जो मैंने आपको बताई है। साइंटिफिक नोटेशन की बात कर लेते हैं। एनुअल एग्जामिनेशन 2001 में ये सवाल आ चुका है। इसके अलावा और बहुत सारे ईयर्स में सवाल आते रहते हैं साइंटिफिक नोटेशन के। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन 0.00325। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है किसी भी नंबर के बाद हम पॉइंट को डिफाइन करें, नोट जीरो के बाद। कैलकुलेटर के अंदर भी देखिएगा कि एक्सपोनेंट में पावर लिखी हुई आती है, वो पावर एक्सपोनेंट में किस तरीके से आती है मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज मेरा नंबर लिखा है 0.00325। मेरा ये नंबर लिखा हुआ, मैंने पॉइंट जो है 3 के बाद लिखा, एक नंबर के बाद 325 मैंने लिखा, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। देखें ये जो पॉइंट है कितने नंबर को जंप करके 3 के बाद आया, ये 1 2 3, 3 जंप करने के बाद 3 के बाद आया, तो मैंने इसको -3 लिख दिया। क्यों -3 लिखा है? पॉइंट जो है लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है तो माइनस में आएगा। अगर यही पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ में जाता तो प्लस में आता। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखें यहाँ पर 378990। अब इसमें कोई पॉइंट है ही नहीं। जब पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट कहाँ होता है? बिल्कुल लास्ट में होता है। अब ये नंबर के बाद पॉइंट होने चाहिए। पहला नंबर क्या? 3, हमेशा नंबर के बाद। यहाँ पे भी 3 था तो 3, जीरो के बाद नहीं। जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, नंबर के बाद। अब यहाँ पॉइंट नहीं है, नहीं है तो लास्ट में होता है पॉइंट, याद रखिएगा। तो ये कितने जंप करके जाएगा? 1 2 3 4 5 6 जंप करके जाएगा। 3.7899 एक्सपोनेंट 6 ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर होगा। और मजीद एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, इसकी स्टडी करें। कन्वर्ट द फॉलोइंग। कन्वर्ट द फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल पेपर में मिलता है। 100 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखिए 100 अपनी जगह एज इट इज लिखते हैं आप आसानी से। जहां पे भी किलो का लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब है 1000। आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे 1 आवर, 1 आवर का मतलब है कितने मिनट है? 60 मिनट है। कितने सेकंड है? 60 सेकंड है। तो 100 को मल्टीप्लाई करें 1000 से और डिवाइड कर दें 60 से, तो आपका आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको मालूम होना चाहिए 1 माइक्रो सेकंड किसके बराबर है? एक्सपोनेंट -6। एक्सपोनेंट मतलब 10 की पावर -6। तो 10 माइक्रो सेकंड में क्या कंडीशन बनेगी? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पर। मैंने 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 1 और 10, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेस सेम, पावर 8, बेस सेम, तो मैंने एक ही दफा लिखा। -6 और प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, ये -5 आ गया मेरे पास, -5। 5 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर। 5 मिलीमीटर को हमने क्या करना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको मिलीमीटर में मीटर में आना है, सेंटीमीटर में। तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 से डिवाइड करेंगे 5 डिवाइड बाय 10, 0.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। कन्वर्ट दी फॉलोइंग। 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। सेम यही वाला सवाल है, 100 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। 36 एज इट इज लिखेंगे, किलो में 1000 होते 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मिनट 60 सेकंड से डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेटर में जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। 2.5 मिलीग्राम इंटू किलोग्राम। मिलीग्राम से किस में जाना है? किलोग्राम में। तो 2.5 ग्राम के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2500 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। 50 किलोग्राम इंटू ग्राम, 50 को डिवाइड करेंगे 1000 से, ये हमारे पास ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम के अंदर।
कन्वर्टिंग लेंथ यूनिट। अब अगर लेंथ की यूनिट में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो अब देखिए किलोमीटर से मीटर में जाना है 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह रिवर्स होते हुए क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। वीडियो को स्टॉप करें और अच्छी तरीके से ये सारी बातों को अपने दिमाग में बिठा लें, याद कर लें, ताकि आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकें। कन्वर्ट दी फॉलोइंग, वही एक सवाल रिपीट हो गया। 60 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर, मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 आवर 60 से डिवाइड करते हैं, 16.66 मीटर पर सेकेंड ये आपका आंसर आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होता है मीटर पर सेकेंड में। इसकी स्टडी कर लें। अब आपने देखना है 6.23 एक्स माइनस को किलोमीटर इंटू माइक्रोमीटर। आपने किस में जाना है, माइक्रोमीटर में। 6.23 एक्सपोनेंट माइनस 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले एक्सपोनेंट 3 से, बेस सेम, पावर है वही लाइन सेम लिखी हुई है। 10 की पावर माइनस 12 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस 12 में से 3 निकालेंगे 9 बचेगा, बड़ी वाली वैल्यू का साइन आएगा। अब मैं ये मीटर में आ गया, अब मैं इसमें जा रहा हूँ माइक्रोमीटर में, तो यही जो कंडीशन है तो लिखी रहेगी। 6.23 एक्सपोनेंट माइनस 9 आंसर था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइक्रो में जाने के लिए एक्सपोनेंट माइनस 6 से। बेस से पावर ऐड कर देंगे, 10 का 10 ही आ जाएगा, माइनस 9 माइनस 6, माइनस प्लस माइनस 9 और 6 15, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस 15। 100 400 से इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। 400 से आपने किस में जाना है, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। तो देखते हैं 5/9 400 माइनस 32। एफ जो है 100 है, तो मैंने 100 की जगह 100, एफ की जगह 400 की जगह 100 लिख देना, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। ये फॉर्मूला याद कर लें। डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 डिग्री सेंटी 400 माइनस 32। 400 100 है तो 400 की जगह 100 लिखेंगे, 100 माइनस 32 करें, इक्वल दबा दें। जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल दबा दें। जो आंसर आया उसको 9 से डिवाइड करें, 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर आएगा। राउंड फिगर या एक और क्वेश्चन है, आपने खुद करना है स्टेप बाय स्टेप। लास्ट वाले नंबर को चेक करें, पीछे वाला नंबर बढ़ा दें, फिर अगर कम 5 से बढ़े तो बढ़ा दें, और अगर कम होगा तो उसको एज इट इज लिख देंगे। और अगर 5 आ जाता है नंबर तो फिर आपने इवन और ओड नंबर देखना होता है। अगर जैसे लास्ट में 5 नंबर आ जाता है तो आपने पीछे वाला नंबर चेक करना है कि वो इवन है या ओड है। अगर वो ओड नंबर है तो उसको बढ़ा देंगे, और अगर वो इवन नंबर है तो वो सेम नंबर रहेगा। राउंड फिगर की कहानी आ गई। योर असाइनमेंट स्टार्ट। नेम 3 यूनिट्स विच आर आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिफिक एंड एक्सप्रेस देन इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। आपने इसकी यूनिट्स बतानी होंगी, ये आपका पहला असाइनमेंट का सवाल है। वाट के बारे में बताना होगा, वाट किसकी यूनिट है और इसका फॉर्मूला क्या है वो सब लिखेंगे आप। एंड देन जूल के बारे में बताना होगा, जूल किसकी यूनिट है और इसके फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, ये आपने मुझे असाइनमेंट में बना के जमा कराना है। एक्सप्लेन फंडामेंटल, एक्सप्लेन करना फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। कन्वर्ट 1 आवर्स पावर इनटू वाट, इसको कन्वर्ट करना है 1 आवर्स पावर इनटू वाट। प्रोफेसर तारिक हमीद साहब की किताब है, बुक है, उसको उसकी वर्किंग आप एक्सरसाइज पढ़ें और सॉल्व प्रॉब्लम देखें, तो उसमें आपको सवालों के आंसर भी मिल जाएंगे। तो आप इसकी स्टडी करें और ये असाइनमेंट बनाएं। राउंड फिगर का एक सवाल दिया हुआ है, ये भी आपने बनाना है। ये भी आपने बनाना है, सही है। तो उसके बाद व्हाट टेम्परेचर इज द सेम रीडिंग ऑन फ़ारेनहाइट स्केल एंड डिग्री सेंटीग्रेड स्केल। तो अभी मैंने ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड वाला एक कन्वर्ट करके दिखाया था, जो लास्ट स्लाइडों में हमारे पास 100 फ़ारेनहाइट को हमने कन्वर्ट किया था डिग्री सेंटीग्रेड में। आप चेक करें स्लाइड्स को रिवर्स करके या वीडियो को बैक करके देखें तो आपको फार्मूला मिल जाएगा।
उस फॉर्मूले के अंदर आप अगर डिग्री सेंटीग्रेड की जगह फ़ारेनहाइट पुट कर दें या फ़ारेनहाइट की जगह डिग्री सेंटीग्रेड पुट करके सॉल्व कर लें तो आपको एक आंसर मिलेगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो जो टेम्परेचर होगा वो उस रीडिंग के ऊपर, उस टेम्परेचर रीडिंग के ऊपर दोनों स्केल क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको ये भी डिटेल में बताया है कि हमेशा पॉइंट क्या आना चाहिए, नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। आपका जो नंबर दिया हुआ है 00325, तो जब पॉइंट कहीं है तो कहें लास्ट में ये 1 जंप करेगा, 2 जंप करेगा, 3.25 एक्सपोनेंट 2 इसका आंसर आएगा। जब ये रिवर्स में दिया हुआ है, देखिए मेरा पॉइंट यहाँ से जंप करके जाना शुरू हुआ, लास्ट नंबर के बाद 4.04, 4.0 भी आप डिस्कस कर सकते हैं, या 4 करके एक्सपोनेंट कितनी है, टर्म 10 जंप करके जा रहा है तो +10। अगर ये लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट जंप करके आता तो -10 आता। थैंक यू वेरी मच। इस अपने मन के साथ अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड फिजिक्स का टीचर मिस्टर मोहम्मद इराज खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।